आज की बात शुरू करते हैं। और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। हम पिछले कुछ दिनों से संस्कार परिवर्तन देख रहे हैं और मुझे लगता है कि ये संस्कार परिवर्तन हम सबका भाग्य बना रहे हैं, भाग्य बदल रहा है। जिस प्रकार आप सब बताते हैं। ओम शांति भैया। ओम शांति दीदी, ओम शांति। कैसे हैं आप? अच्छी हो? आवाज से तो नहीं लगे। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ? नहीं, वही थोड़ा आवाज कान थोड़ा गाँव जाके आई तो थोड़ा बुखार ना आया 2-3 दिन। अच्छा। नहीं, अभी ठीक हूँ। हम्म। अ, मन से ठीक हो ना? नहीं, ठीक हूँ। मन से ठीक हो। तन में कोई हाँ, दिक्कत है? कोई बात नहीं, वो तो नहीं, मन से भी ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। बस ऐसे ही होना चाहिए। परमात्मा के बच्चे मन से ठीक होते हैं तो तन को चला लेते एकदम ठीक हूँ। ओम शांति। हैं। तो संस्कार परिवर्तन हमारा भाग्य भी परिवर्तन कर रहा। अनेक बातें आप सभी की, नए नए अनुभव ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर चेंज आ रहा है। सतयुग बन रहा है यहाँ पर। सतयुग और कलयुग। कलयुग क्या है और सतयुग क्या है? कलयुग क्या है? जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, कंट्रोल करने को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं मुझे। डोमिनेट करने को भी क्या कहते हैं पता नहीं, इसलिए इंग्लिश में है। ये है, तो ये है कलयुग। और सतयुगी संस्कार कौन से हैं? जहां पर ज्ञान, आनंद, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति, 16 कलाएं, दैवीय गुण, जहां ये सब है वो है सतयुग। बाकी है कलयुग। धीरे 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 जैसे जैसे संस्कार परिवर्तन की ये यात्रा आगे बढ़ रही है, आप सब बता रहे हैं कि जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। जीवन में परिवर्तन आ रहा है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे कैसे बढ़ते जा रहे हैं? कि दिन प्रतिदिन जो है हमारे अपने आप को हल्का महसूस कर, लाइट महसूस कर। तो जैसे जैसे लाइट महसूस करते हैं तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने आप को महसूस हो रहा है हमें। तो ये संस्कार परिवर्तन हम सभी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी, हाँ, उपलब्धि होती जा रही है। थैंक्स करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं उस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति का। हम्म, ये जो हमें पढ़ा रहा है, मुझे भी ना अभी कुछ बोलने को आ नहीं रहा। आ ही नहीं रहे हैं, क्या करूं। तो कि- शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें पढ़ा रही है, बता रही है, सिखा रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरीके से क्या हो रहा है, जो आप भाई बहने बताते हैं कि कैसे 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 चेंजेस आ रहे हैं, लाइफ को देखने का नजरिया चेंज होता है। रिश्तों में फर्क आ रहा है। रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं क्योंकि स्वयं के साथ स्वयं का रिश्ता अच्छा। चलिए, तो हम अपने आज की बात को शुरू करते हैं कि क्या आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि एक एक संस्कार पे जैसे जैसे बात हो रही है तो पता चलता है कि ये जो संकल्प है ये हमारी खुद की ही क्रिएशन है। हमने ही संकल्प क्रिएट करे हैं। और जैसे जैसे संकल्प हम क्रिएट कर रहे हैं, आज हमें समझ में भी आता है कि हम उसको चेंज भी कर सकते
चेंज कैसे हो सकता है? जब हमें पहले उसको पता करना पड़ेगा कि ये हमारी ही क्रिएशन है, हमने ही क्रिएट किया, उसके बाद ही वो चेंज हो सकता है। पहले तो लगता था कि नहीं, ये संकल्प जो है सामने किसी व्यक्ति के हिसाब से आ रहे हैं, उसकी वजह से आ रहे हैं। तो समझने की बात क्या है, 5 तरीके के संस्कार हैं हमारे। पहला संस्कार जो हमें हमारी फैमिली से, यानी कि खानदान से मिलता है। दूसरा संस्कार हमें हमारे साथियों से मिलता है, पीयर्स से मिलता है। हमारी सोसाइटी से हमें मिलता है। तीसरे टाइप के संस्कार होते हैं जो हम पास्ट लाइफ से लाते हैं, पिछले जन्मों से लाते हैं। चौथे टाइप के संस्कार हैं जो हम अपनी विल पावर से बनाते हैं। और पांचवे संस्कार जो बेस है, देखो सबसे लास्ट में है, वो हम हमारे हमारे ओरिजिनल संस्कार, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, जिसको कहा गया अभी ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप और शक्ति स्वरूप। ये हमारे ओरिजिनल संस्कार। और जब संस्कार परिवर्तन की यात्रा पे हम चलते हैं तो हमें सारे संस्कारों को खत्म करते हुए ओरिजिनल संस्कारों पर आना, ओरिजिनल संस्कार पर आना। तो बहुत भाई बहनों का ये सवाल था कि हम ओरिजिनल संस्कारों पर पहुंचे कैसे। तो उसके लिए कुछ एक विशेष आज हम बातें करेंगे कि कैसे पहुंचना है हमें। सबसे पहले तो हमें अपने आप को, बिलीफ सिस्टम्स को चेक करना है, जो हमने कुछ दिन पहले देखे थे कि कौन है हम आत्मा है। किसके बच्चे हैं? परम पिता परमात्मा के बच्चे। एक ड्रामा चल रहा है, समय जो है समाप्ति की ओर है। ड्रामा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि समय कौन सा चल रहा है। नहीं तो फिर बाबा आता और बता देता कि बस आप आत्मा है और परमात्मा है, बस इतना बहुत हो जाता। पर इतना बहुत नहीं हुआ। समय को भी बताया गया कि समय कौन सा चल रहा है। क्या क्या कहा गया कि ये समय जो है अब घर वापस चलने का समय, घर वापस जाना है सभी। अब घर वापस जाना है तो फिर अपनी स्थिति में आकर वापस जा सकते हैं, क्योंकि शरीर तो जा नहीं सकता। और लाइट की बॉडी, इसको बहुत क्लैरिटी से सुनेंगे। इसको अभी हम डाइसेक्शन करेंगे अपने शरीर का। आत्मा शरीर को चला कैसे रहेगी? आत्मा, फिर उसकी यानी कि पॉइंट ऑफ लाइट, फिर लाइट की बॉडी, और लाइट की बॉडी के बाद हमारा ये स्थूल शरीर, यानी कि सटल शरीर, सूक्ष्म शरीर लाइट का, और फिर ये हमारा स्थूल बॉडी। अब समझते हैं। हमने समझा कि संस्कार क्या होते हैं। जो संस्कार होते हैं वो कार्य हम बार बार करते हैं। जो कार्य हम बार बार करते हैं वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। अब समझते हैं कि अक्सर ये बातें हम सुनते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, हमें दूसरे शरीर नहीं लेना। मैक्सिमम आत्मा इस समय यही बात कहती है। बाबा भी कहता है घर जाने का समय। अभी क्या करें, मुक्ति तो हो नहीं सकती। जीवन मुक्ति हो, यानी कि जन्म और मरण के चक्कर में हम ना आए, ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं। कर क्या सकते हैं? ये संस्कार कहाँ पे सेव होते हैं? क्यों हमें दूसरा शरीर लेना पड़ेगा और कैसा लेना पड़ेगा, इसको समझते हैं। आत्मा अपना कारोबार चलाती है लाइट की बॉडी से। लाइट की बॉडी 7 चक्रा से बनी हुई है, 7 चक्रा हम सबने सुने हुए। और फिर ये हमारा स्थूल शरीर, जो भी हम सोचते हैं, जैसा भी हम लेते हैं, चीजों को समझते हैं, वो सब इस चक्रा में जाके सेव हो जाता, नजर नहीं आता। ये 7 चक्रास किसी को नजर नहीं आते। जो हीलर्स हैं, जो आत्मिक स्थिति में हैं, उनको बहुत क्लियर नजर आता। यानी कि हम सबको क्लियर नजर आते हैं, आने चाहिए ही, वो जरूरी है। अब ये है स्थूल शरीर। अब ये स्थूल शरीर साधन है, इसके जरिए हम जो भी करेंगे वो सारा डेटा जो है 7 चक्रास में भरता चले जाए। कैसे? जैसे ज्ञान का चक्र है, जितना ज्यादा हम ज्ञान को यूज करेंगे, वो चक्रा अपने आप को फुलफिल करता चले जाए, भरता चले जाए। यूज करेंगे, अज्ञानता को यूज करेंगे तो वो खाली होता चले जाए। ध्यान से समझिएगा इसको,
वो खाली होता चले जाएगा। इसीलिए आज आप देख रहे हो कि जो बच्चे, अभी कुछ दिन पहले लास्ट संडे को ही बाबा के घर एक बच्चा आया, वो मेंटली रिटार्डेड है, उसको कुछ नहीं पता है वो क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता हम्म, उस चक्रा को फिनिश कर दिया। समझना है इस बात को। मानो हमारे पास एक गुल्लक में 100 रुपए पड़े हैं, 100 रुपए हमने खत्म कर दिए तो गुल्लक खाली हो गई ना। अभी नेक्स्ट जन्म तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर में वो खाली हो चुका है। कहाँ पे? शरीर में, लाइट की बॉडी में वो खाली हो चुका है। नेक्स्ट जन्म लेना ही होगा, ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट जन्म हमें भी लेना होगा, ऑप्शन नहीं है, बस समझना है दोनों चीजों। तो खाली हो चुका है। आज बच्चे मोबाइल देख देख कर खाना भी मोबाइल से खाते, मोबाइल के बगैर एक सेकंड नहीं रह सकते, रात को भी साइड में रख के सोते हैं मोबाइल। मतलब ये जो यहाँ पर है, ये जा रहा है, कंटिन्यू जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। अज्ञानता आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता अर्थ जो चीजें चाहिए नहीं, हम वो देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट को। आगे क्या होगा, अभी क्लैरिटी है हमारे पास कि क्या होगा। अभी हमें मालूम है बाहर क्या क्या हो रहा है, सब चीजें हम देख रहे हैं। ये तो हुई जो मेंटली रिटार्डेड बातें हैं या फिर कम समझ है। अभी ये 2 किलो का ब्रेन सबके पास है, सभी के पास। पर कहते हैं उसकी बुद्धि बहुत तेज है, उसकी बुद्धि तेज नहीं है। ये फर्क है। बुद्धि क्यों तेज है? क्योंकि अज्ञानता से ज्ञान की तरफ चले गए, तो यूज करते हैं तो बुद्धि तेज है। अभी बुद्धि तेज मतलब क्रिएटिविटी है बुद्धि के अंदर, नई नई क्रिएशन क्रिएट कर सकते हैं, टचिंग पावर है, इंट्यूशन पावर है, मेमोरी पावर है, कंसंट्रेशन पावर है, किसी भी चीज को डिसर्निंग पावर है, कैसे डिसीजन लेना है, ये पावर बुद्धि में समाई हुई है। विजडम, तो वो विजडम है, उसके हिसाब से ये काम हो रहा है। क्यों विजडम आया? क्योंकि इस शरीर रूपी साधन के द्वारा उसको यूज किया, बार बार यूज किया, हर समय यूज किया, कोई भी चीज खरीदने से पहले यूज किया, क्या ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले अपने आप से बात करी, पूछा, कुछ खाने से पहले भी, इनफैक्ट सोने से पहले भी। मशीन की तरह नहीं कि क्या मुझे इस समय सोना है या नहीं सोना है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, पर्पस क्या है मेरा इसके पीछे, मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पर, यहाँ बैठ के तो नहीं सो रहा हूँ। ये हर चीज के पीछे अपनी जो है एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये बुद्धि जागृत बुद्धि है। जागृत बुद्धि बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा ने करी है, और इसके बाद जो है ये सतयुग में जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे सुप्त अवस्था में जाया नहीं जा सकता। इसलिए ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य दिया, नहीं तो सोते रहेंगे हम, ज्ञान सुनते भी सो सकते हैं। लक्ष्य क्यों मिला? क्योंकि जागृत ही जा सकते हैं वहां। अब फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ से आई अज्ञानता? हो सकता है कि हमें हमारे आसपास जो फैमिली मेंबर हैं, जो भी हमारे परिवार खानदान में है, वो भी अज्ञानी ही थे। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। पर अभी इसमें तो अब हम आगे नहीं जाएंगे ना। अब तो उसको फ्रीडम देनी पड़ेगी, हमें छुट्टी लेनी पड़ेगी परिवार से। इसीलिए हमारा पहला स्टेप ये होना चाहिए कि मैं आत्मा, उस परम पिता परमात्मा की संतान, मेरा परिवार अब वो है, ये मेरा परिवार अब नहीं। क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट। कब तक धोखा देना है अपने आप को? कोई तो समय होना चाहिए ना जब हम जाग जाएं। कब तक हम धोखा देंगे कि हाँ, ये यही मैं यही हूँ। नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा जिसके अंदर अनेक गुण शक्तियां भरी हुई है। जरूरी नहीं है हमारे माता पिता या हमारे किसी ने यूज नहीं करें तो हम भी ऐसे ही जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमारी कोई भी एज हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 70 साल हो, हम आज अपने माता पिता को चेंज कर सकते हैं अभी। और कमाल की बात है, इसके लिए हमें अपने से क्या बात करनी है? बाबा ने बताया है, आप बच्चों के 84 जन्म है, 84 जन्म यानी कि 84 माता पिता हैं। और इस समय आके मैं तुम्हें मिलता हूँ। अभी 84 जन्म हमने ले लिए हैं, 84 माता पिता की पालना भी ले ली है।
अब हम बस करें ना उनकी पालना लेना, कि कब तक हम उनकी पालना लेते रहेंगे? क्यों नहीं अभी जो बाप आया हुआ है, हमारा पिता आया हुआ है, हम उसकी पालना लें। तो हम अपने आप को शिफ्ट करें उस खानदान से इस खानदान, तुरंत के तुरंत उसको चेंज करें अभी, राइट नाउ, कि ये हमारे नहीं है। शरीर के है ना, शरीर तो चले जाएगा, वो भी चले जाएंगे एक दिन। उसका मतलब ये नहीं कि हमें उनको छोड़ना है, ऐसा नहीं करना, पर अपने आप को शिफ्ट कर लेना है इस फैमिली, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, परमात्मा मेरे माता पिता, बंधु, हाँ सखा, क्या बोलते हैं, टीचर, सब कुछ तुम मेरे। इसीलिए मैंने यहां से ये सारा सिस्टम खत्म करना है आज बैठकर। ना किसी टीचर का प्रभाव, जो बचपन में हमें टीचर्स ने पढ़ाया, कोई भी हो सकता है, शर्मा गुप्ता, कोई, इसके प्रभाव से मुक्त यहाँ पर इस साइड में आना है, उधर नहीं। तो वहां अब हमें फ्रीडम लेनी है कि हमें इन सब के प्रभाव से मुक्त हो, फिर अपने संग बैठना है, क्योंकि अभी चक्र अभी हम देखेंगे ना, तो फिर हमें महसूस होगा हमें बहुत उस पर काम करना है। तो फिर हम उस प्रभाव से मुक्त होंगे जैसे ही, तो ऑटोमेटिकली हम इसके प्रभाव में आएंगे परमात्मा के, और वहां से हमें टचिंग आनी शुरू हो जाएगी, ये करे और ये नहीं करे, इंट्यूशन पावर ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी, टचिंग शुरू हो जाएगी, आपके गुण अपने आप शुरू होंगे, तीस थर्ड आई अपने आप खुलती चले जाएगी, विजडम अपने आप आती चले जाएगी। वहां से विजडम कैसी थी, फैमिली से, सोसाइटी से कैसी थी, जो हम देख रहे हैं बाहर इस समय क्या हाल है, सोसाइटी हमें क्या दे सकती है, आप ही खुद ही सोचो, क्या दे सकती है सोसाइटी हमें? क्रोध दे सकती है, काम विकार, अति, अति हो चुकी है अभी। अति तो आप, क्या बताऊं मैं आपको, अति इतनी हो चुकी है कि अब इंसान रुकने को तैयार ही नहीं है, रुक ही नहीं रहा कहीं, इंसान तो इंसान छोड़ो, जानवरों तक को नहीं छोड़ता अभी, अति हो चुकी है। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। छोटे बच्चे, ना बच्चियां ना बच्चे, बच्चे भी नहीं अब, कोई भी सेफ नहीं है इस समय। घर के अपने औलाद ही सेफ नहीं रहे। अब इससे ज्यादा और क्या आती हो। सोचो, एक अभी एक बहन का फोन आया कुछ दिन पहले, ऑलरेडी उसकी चार बेटियां हैं, एक बेटी तो 20-22 साल की है, चार बेटियों का पिता, आज उसकी काम विकार, फीलिंग ऑफ लस्ट रुक ही नहीं रहा है आज तक भी। एक कमरा है, घर के अंदर एक कमरा है, चार बच्चियों का पिता, शायद क्लास में भी सुन रहा हो तो रुकना चाहिए उसे। कब रुकेंगे हम? कौन सा दिन आएगा जब हम रुकेंगे, समझ जाएंगे कि इस सोसाइटी के संस्कार को हमें आगे लेके नहीं जाना है, वो संस्कार हमारे लिए नहीं। हम आत्मा, शरीर से गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। जिस दिन ये परख आ जाएगी, उस दिन हमारी यात्रा अपने आप शुरू हो जाएगी, हमें ऊपर से फोर्स नहीं करना पड़ेगा। नींद कभी नहीं आएगी, नींद कभी नहीं आए वो बीमारी है, वो बात नहीं हो रही है। बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, वो बैलेंस अपने आप आना शुरू हो जाएगा। कहीं बैठे बैठे सो जाते हैं, बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं। चार बच्चियों का पिता या तीन बच्चियों का पिता, जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, एक कमरे का फ्लैट 1 BHK में रहकर भी उसके विकार खत्म नहीं होता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि इस संसार में ही रहना है मुझे, तो इसलिए जो संसार करेगा वो मुझे करना है। सोसाइटी से मिले हुए संस्कार, आज हमें अपने संग बैठना है और उसको चेक करना है, लिखना है, क्या मुझे वहां से मिला हुआ है, मुझे अब क्या आगे लेके जाना है, क्योंकि आत्मा इन संस्कारों के साथ जा नहीं सकती है आगे, फिर से जन्म लेके यहीं भटकना पड़ेगा कलयुग में। अब समझते हैं, अब ये तो ज्ञान की बात हुई, अब ये पवित्रता की बात करते हैं। पवित्रता के चक्र में
अगर हम अपवित्रता यूज करते चले जाएंगे, मतलब हमने अपने अकाउंट में से पैसे लेते चले जाएंगे, 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 तो वो खाली हो जाएगा ना अकाउंट, पवित्रता का चक्कर तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए फिर नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा। और फिर से आज हम देख रहे हैं छोटे 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 बच्चे, छोटे बच्चे जिनको पता भी नहीं है, मतलब जो हम आपकी मेरी एज में, हमें बाद में बहुत पता चला, इन बच्चों को पहले से ये सब चीजें छोटे बच्चे, बीमारियां, वो चक्र खाली हो चुका है। चक्र कब भरेगा? जब आत्मा फिर शरीर छोड़ेगी, फिर माँ के गर्भ में जाएगी, वो उतनी देर आत्मिक स्थिति में रहती है, वो उतनी सी देर, उस समय परमात्मा की शक्ति मिलती है उसको। तो थोड़ी बहुत चार्जिंग जितनी होएगी होएगी 8-9 महीने जो। हम्म, पर खुद से तो कुछ किया ही नहीं, संस्कार तो वैसे के वैसे ही है, इसलिए फिर वापस से खाली करेंगे। इसीलिए कलयुग के अंतिम समय में, इस समय आते आते 1947 में 120 करोड़ लोग, और अभी 800 करोड़ हो जाते हैं। इसलिए ये फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या को कोई नहीं रोक सकता। पर आज हमें सोचना है हम कौन है। सबसे पहली बात ज्ञान की हुई है, ज्ञानी आत्मा, बाबा बोलते ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा मुझे बहुत प्यारे है। तो ज्ञान को यूज करना है, रोबोट जैसे नहीं चढ़ना है, चलना है जिंदगी में। पहले तो अपने आप को फ्रीडम देनी है इन सभी से, इनके प्रभाव से। ऐसा नहीं कि जाके घर छोड़ के बाहर भागना है कि नहीं अब मैं इस माता पिता के साथ, समय सिखाया हमें, बिल्कुल भी नहीं। उनके संग रहना है। माता पिता है हमारे, भाई बहन है, बीवी बच्चे हैं, पति है, जो भी, उनके संग रहना। पर उनके प्रभाव से अपने आप को निकालते जाना, रोज निकाल, रोज कहाँ मैं आ रहा हूँ प्रभाव में। अच्छा वो दुखी होते हैं तो मैं दुखी तो नहीं हो जाता, तो फिर चेक करना है मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। अगर उसके दुखी होने से मैं दुखी हूँ, तो मैं सुख की गुल्लक में से पैसा खर्च कर रही हूँ, किसके लिए? जो मेरा है नहीं। फिर से, किसके लिए? उसकी वो दुख है, उसको दुख है, उसके दुख से मैं दुखी। किसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं? जो मेरा है नहीं। क्योंकि वो आत्मा तो अभी शरीर छोड़ेगी, दूसरी जगह चले जाएगी। हमारे यहाँ पे कौन है? कोई भी नहीं। और वैसे सब अपने। पर मैं कब उसकी मदद कर सकती हूँ आत्मा? जब मैं सुख रह के उसको सुख रेडिएट करूं, बस तब उसको हम सुख दे सकते हैं और अपने अकाउंट में सुख को डिपॉजिट कर सकते हैं। नहीं तो ये चक्र फिर खाली होगा। जितना खाली होगा, वो हमारे लाइट की बॉडी में खाली होगा। फिर दूसरा जन्म लेंगे, उसकी उसी आत्मा के इर्द गिर्द लेंगे, और फिर उसको दुख देंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगा कि हमारे दुख का कारण हुआ। कब तक हम ये करते रहेंगे? कोई एक डेट तो फिक्स करें कि फ्रीडम लेनी है हमें इन चीजों से। नहीं लगता आपको? हर साल इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, हमने किस दिन डिसाइड करा है इंडिपेंडेंस डे का? कब तक हम उन्हीं के संग रहना चाहते हैं? रहना उसी के संग है, पर भाग नहीं सकते। भागने को सिखाया नहीं हमारे पिता ने। अब शांति, शांति का चक्र, हाँ? अब शांति का जो चक्र है, अगर हम हर पल अशांत रहेंगे, तो हम उस गुल्लक में से खर्च करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, माइनस में पहुंचते रहेंगे, फिर माइनस में पहुंच जाएगा। इसीलिए आज देखो सारे हार्मोनल डिसबैलेंस, सारे थायराइड की प्रॉब्लम सब हो रही है। फिर से जन्म लेंगे, उन आत्माओं के इर्द गिर्द लेंगे जहां से हमने अशांति क्रिएट करी है। फिर उनको अशांति देंगे, क्योंकि अब हमारे पास देने के लिए अशांति ही बची है। शांति हमने खत्म कर दी। अभी ऐसे हर चीज को समझना है, ऐसे प्रेम। अगर हमें प्रेम बाहर से चाहिए, हाँ, प्रेम बाहर से चाहिए,
तो यानी कि हमारे अंदर का प्रेम हम यूज नहीं कर रहे हैं, वो चक्रा खाली हो रहा है। तो आज देखो होलसेल में हार्ट अटैक आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें नहीं होएगा या मुझे नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, परंतु खाली हो रहा है। क्यों खाली हो रहा है? फिर क्या होगा? फिर जन्म लेना पड़ेगा, बीमारी की अवस्था में फिर से जाएंगे, हार्ट प्रॉब्लम्स फिर से होगी, लिवर प्रॉब्लम्स फिर से होगी। शायद समय फिर से सिखाने के लिए बोलेगा कि सीखो, पर कैसे सीखेंगे? ज्ञान तो रहेगा नहीं ना। कब सीखेंगे? कोई तो दिन आना चाहिए ना जब हम सीखें। वो दिन हमें आज बनाना पड़ेगा। अब ऐसे जो है आप हर चीज की गहराई में हमें आना है कि कहाँ से हम कौन से संस्कार लेकर आए। मानो प्रीवियस बर्थ से, लास्ट लाइफ से हम कोई संस्कार लेकर आए, जो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर तो नहीं है, मेरे फैमिली में भी नहीं है, खानदान की भी नहीं है, सोसाइटी में भी मैं ऐसी जगह पे नहीं रहता। कहाँ से आया ये संस्कार? अब पास्ट लाइफ से आया होगा मुझे। इसीलिए अपने संग बैठकर ये बातें करनी बहुत जरूरी है कि मैं अब किसकी फैमिली का हूँ। परमात्मा पिता की फैमिली का हूँ, रॉयल कुल की संतान है। तो क्या रॉयल कुल की संतान ये सब कर सकती है? पूछना है अपने आप से। मन आपका बहुत सारी बातें बोल सकता है, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो कर रहे हैं। अपने आप से एक ही सवाल कंटिन्यू पूछना है, वो तो जो कर रहे हैं ठीक है, मैं कर सकता हूँ? और बोले क्यों नहीं कर सकता? फिर पूछना है क्या मैं कर सकता हूँ? मैं तो उस अव्यक्त पिता की संतान हूँ, आत्मा, मेरा लक्ष्य है आगे जाने का, अपने आप को जीवन मुक्ति में लेके जाने का, क्या मैं कर सकता हूँ? फिर पूछना है। सब कॉन्शियसली हर एक आत्मा को पता है उसका अच्छा और उसका बुरा, क्योंकि हम कॉन्शियस में हैं अभी कि मैं ये शरीर हूं, मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, फला हूँ, उसका बेटा हूँ, बेटी हूँ। वो हम उस कॉन्शियसनेस में हैं, इसीलिए हम अपने आप को वहां पे लेकर नहीं जा पा रहे। हमें उस कॉन्शियसनेस से बाहर आना, इसके लिए रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है कि मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी कराई गई कि जाइए शमशान घाट में बैठिए और अपने संग बैठिए, वहां पे बैठ के रियलाइज कीजिए कि आप कौन है। अब ये तो हम सबको पता है कि शरीर हमने छोड़ना है, सब जानते हैं बाहर, किससे भी पूछो ना, लाइन लाइन हंसते हुए बोलते हैं जो आया है उसको जाना तो, बोलते हैं ना। पर जाना नहीं चाहते हैं कभी। जाने का अर्थ ये नहीं कि अभी जाओ, जाने का अर्थ है इन सब चीजों से अपने आप को मुक्त कराओ। अभी कुछ दिन पहले बाबा बोले कि रोज अपने आप को मारना है। मारने का अर्थ ये नहीं कि जाके सच में हमें शमशान घाट में अर्थी में बैठ के लेट जाना है, नहीं। मारने का अर्थ है इन सब मैंपन से अपने आप को रोज मारना है, आत्मिक स्थिति में आना है। तो वो हमारी चेकिंग है, इसीलिए वहां जाके बैठना, कि हम वहां जाके बैठे और रियलाइज करें कि मैं हूँ कौन, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है। ये देखो शरीर तो जल गया, साहब सब छोड़ के चले जाते हैं। जीवन भर जो कपड़े इकट्ठे करे वो ऐसे नंगे करके वहां रख देते हैं, है ना, ऐसे उठा के रख देते हैं, क्योंकि पहना तो सकते नहीं है ना, ओढ़े हुए उठा के ऐसे रखते हैं। फिर उसको जला देते हैं, उसको गर्मी भी नहीं लगती है, सर्दी भी नहीं लगती, उसको शर्म भी नहीं है, कुछ तो भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता। तो समझना है, मुझे कुछ होता ही नहीं है तब, तो यानी कि मैं ये नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। जानते सब है पर मानते नहीं, उसको हमें रोज जीना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर। रोज सुबह उठते ही पहली बात, मैं आत्मा, मैं रॉयल कुल की, रॉयल फैमिली की आत्मा, देव कुल की आत्मा। मैं अभी पुराना जो भी है हमारा उसमें नहीं हूँ। कोई मैं पंजाबी नहीं, कोई राजस्थानी नहीं, या जो भी है हम वो नहीं है अभी। ये चेक करके अपने आप को रोज पकड़।
कोई राजपुरोहित नहीं है, कोई द्विवेदी, कोई चतुर्वेदी, कुछ नहीं है। चेक करना है। अब हमें छुट्टी लेनी है इन चीजों से। जब वहां से छुट्टी लेंगे तो हम यहाँ एडमिशन दाखिल कर पाएंगे अपने आप। फिर उसके बाद हमारे काम है। फिर हम चेक कर पाएंगे ये संस्कार हमारा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों मैं इसको यूज कर रहा हूँ, क्या जरूरत है मुझे यूज करने। जब हम इतनी ज्यादा स्टडी अपने अंदर कर लेंगे, स्वयं के साथ इतनी बातें कर लेंगे, आधे परिवर्तन तो सेम डे हो जाने उसी समय। जब आत्मा को रियलाइजेशन हो गया ना ये गलत है, हम नहीं करते हैं वो चीज। जैसे छोटे बच्चे को उसने हाथ लगाया कि ये गर्म है, गर्म पानी पड़ा है, चाय पड़ी, कुछ भी, वापस उस कप को जब वापस से उठाएगा या पास जाएगा तो बड़े ध्यान से टच कर, रियलाइजेशन हो गया। इसी को कहते हैं जागृत अवस्था। हम सोते रहेंगे, आजकल हम जागे हुए भी सो रहे हैं। सोते हुए को तो फिर भी जगाना आसान है, सोचो हम जागे हुए हैं और एक्ट सो रहे हैं, जागते भी सो रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं कि हम जागे हुए हैं। नहीं, एक्टिंग नहीं है आजकल, नहीं नहीं मुझे पता है सब। जगाना पड़ेगा। बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं कि सुबह उठते हैं तो फिर हम सो जाते। हमें नींद इसलिए आती है क्योंकि अभी हम जागृत नहीं हुए, अभी तक नहीं हुए हैं जागृत। इसलिए नहीं हुए हैं जागृत क्योंकि हमें पता ही नहीं, समय का वैल्यू ही नहीं मालूम। अभी तक हमने अपने आप को इस फैमिली में, रॉयल कुल में लाया नहीं। अभी भी हमें साधारण इंसान ही समझते अपने आप। तो फिर ये होने वाली नहीं है यात्रा। फिर से ये ज्ञान वाले जो दीपक है वो जलने वाला नहीं है। इसीलिए हमें ये काम करना है, अपने आप को फटाफट से इस फैमिली से छुट्टी दिलानी है। बहुत हो गया ना अभी, 84 माता पिता बहुत नहीं अभी तक हुए हमें, बहुत हो गए। इतना वैराग्य इस चीज के लिए आ जाने के लिए ये पॉइंट काफी हो। अभी 84 जन्म लिए तो 84 भाई बहन भी हों, चलो एक ही मानो, हर जन्म में एक मिला। अब बहुत नहीं हो गया अभी तो, कितने हमें और चाहिए जो उनके पास। ये तो पूरा विश्व हमारा परिवार है, प्रभाव से मुक्त करने की बात हो रही है। उनके प्रभाव में नहीं, उनके संस्कारों के प्रभाव में नहीं आ जाना, ये बात है। यहाँ कुछ होना नहीं चाहिए। हम जैसे हैं, हम जिस कुल के हैं, वो हमारे आचरण में, हमारे आंखों में वो दिखना चाहिए कि हम भगवान के बच्चे हैं। नहीं तो फिर कोई स्वीकार नहीं करने वाला है हमें। वो हमें हम अपने जैसे ही ट्रीट करेंगे अंत तक, और अपने हमको अपने प्रभाव में लाने की कोशिश करें। हक होता है ना, रावण का भी तो हक होता है ना, नहीं आपको लगता? जैसे माँ माँ पिता बोलते हैं नहीं तुमको ये नहीं, तुमको ये करना ही पड़ेगा। अब मानो जो खुद इतने विकार में है, वो तो यही कहेगा ना ये करना। आप ही बोलो, बोलो। जो क्रोध में है उसके लिए क्रोध साधारण है, वो तो यही कहेगा क्रोध करना पड़ेगा। बाबा हमारा कहता है तुम शांतिमय आत्मा। ये तो अभी हम तो कंफ्यूज रहेंगे। बाबा बोल रहे तुम मेरे बच्चे हो, वो मेरी माँ कह रही है तुम मेरे बच्चे हो। वो कहते हैं तुम शांति स्वरूप आत्मा हो, कहते हैं हम तो क्रोधी ही हैं। अभी कहाँ जाओगे? फंस जाओगे ना बीच में। किसके पास जाओ, कौन सी माँ है मेरी? मेरी माँ फिलहाल अब परमात्मा है। बस हो गई इस माँ की, इस पिता की बस। इसका मतलब ये भी नहीं कि घर चेंज करना, रहना साथ ही है पर प्रभाव में। इसके लिए पुरुषार्थ कर, ये पुरुषार्थ अपने आप को याद दिलाना है, मैं इस कुल की नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं इस कुल की नहीं हूं, मैं रावण के खानदान की नहीं हूं। नहीं, 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 बस हो गया अब, बस।
मैं देव कुल की पावन पवित्र आत्मा हूँ। छुट्टी लेनी है इन सब से। बस करो, बहुत हो गया। भाई बहन, बच्चे, 84 जन्म में बहुत हो गए अब हमारे। कभी तो छुट्टी लेनी पड़ेगी ना इन सब से, या यही कारोबार करते रहेंगे जीवन भर। इसका मतलब ये भी नहीं कि बच्चों की पालना नहीं, बैलेंस करना है पूरा। क्यों? क्योंकि देवताओं की पालना का रोल है हम सबका। हमें देवताओं की पालना मिलेगी भी और देनी भी है। कितने फॉर्चुनेट हैं कि हम परमात्मा को सुन पा रहे हैं आज। नेक्स्ट जन्म में हम भगवान के को समझ नहीं पाएंगे, तब हमें देवी देवताओं की पालना मिलेगी और हम देंगे। क्यों नहीं आज हम उनको देवी देवताओं की पालना दे सके? क्यों नहीं आज हम अपने बच्चों को अव्यक्त पालना में लेके आ सके? आप भाई बहन बोलते नहीं मेरे बच्चे सुनते नहीं। कैसे सुनेंगे जब तक हम भी नहीं सुनते हैं? हम अभी भी अपने आप को उन्हीं माता पिता की संतान मानते हैं। तो हमारे बच्चे तो नहीं सुन सकते, क्योंकि उनको नजर आता है कि हम बाबा बाबा बोलते तो हैं, पर हमारे अंदर तो वही सब है। कोई चिंता में आया तो उसकी चिंता हमें हो जाए, कोई दुखी है तो हम दुखी हो जाए, कोई गुस्से में है तो उससे गुस्सा हो जाए, कोई नाराज है तो हम भी नाराज, कोई खाना नहीं खा रहा तो हम दुखी। तो फिर हम उस रॉयल कुल के कैसे नहीं हुए ना? तो उनको लगेगा कि नहीं ये बोल तो रहे हैं, पर ये खुद भी नहीं कर रहे, इसलिए हमारे बच्चे हमारी सुनेंगे। ये रीजन है। हाँ, कल एक बहन बोल रहे नहीं सुनता भैया वो, मेरा बेटा नहीं सुन। पर वो बहन ऑलरेडी ज्ञान में 12 साल से, उसके बेटे को अभी नॉन वेज सिगरेट दारू सब पीने लग गया, सब खाने लगे, छोटा बेटा। शरीर बहुत उसका खराब हुआ, पर हट ही नहीं पा रहा, छोड़ना भी चाहता है। तो फिर आप उसको हेल्प करो, उसको थोड़ी मेडिटेशन सिखाओ। कि नहीं सुनता भैया वो, किसी को नहीं मानता वो। पर हमें पलट के पूछना है क्या हम किसी को मानते हैं? मैंने उनसे पूछा आप किसको मानते हो, कि मैं तो शिव बाबा को मानती हूँ। मैंने कहा मानते हो तो जानते हो, मानते हो मतलब उसको लाइफ में लेकर आए हो। अभी आप किसकी बेटी हो? बोले तो मैं राधा की बेटी। हो गया काम खत्म। हम नहीं मानते यानी बस छुट्टी। एक ही सवाल था बातों बातों में। अच्छा आप किसके बच्चे हो? आपकी माँ का नाम राधा है, पिता का नाम क्या है? सुमन सिंह। बस छुट्टी हो गई। आज आप अपने आप से पूछो आपके पिता का नाम क्या है। अगर मन से आवाज आए ना कि मेरे पिता का नाम परमात्मा है, मेरे पिता का नाम वो नहीं है जो इस शरीर को जिसने जन्म दिया, उस दिन समझ जाना यात्रा शुरू हो गई। नहीं तो ऊपर ऊपर से ना ये सत्संग है, बस खाली सुनेंगे, करेंगे वही जो करें। सत्संग में यही तो होता है, जाओ 1 घंटा सुनो, फिर उसको कुर्ते पहन के गए, उसको वहीं छोड़ा है। ये लो जी आप ही करो, आप ही कर सकते हो, हम थोड़ी कर सकते हैं ये सब। आप ही करो, क्योंकि आपके तो घर बार है नहीं, कोई नहीं। उस सत्य के संग में रहना कि मैं आत्मा हूँ और मैं रॉयल कुल की, मेरा पिता परमात्मा, माँ भी परमात्मा है, टीचर भी परमात्मा, गाइड भी परमात्मा, दोस्त भी वही। तो फिर जो हमारे अभी जीवन के जितने भी सारे होंगे ना, उनसे हम प्रभाव से धीरे 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 मुक्त होते चलते हैं। धीरे धीरे होता है ना, ये पूरा चेकिंग करनी है इसके पीछे, नॉट अ ओवरनाइट जर्नी। बहुत मेहनत है खुद के संग की। बैठ कर चेक कर किसके प्रभाव है। अच्छा वो उसका संस्कार मुझे, फिर हम कहते हैं हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कर ही नहीं सकते हैं। हो ही नहीं पाएगा हमसे, कभी भी नहीं हो पाएगा। क्यों? चेक करो आप किसकी संतान हो। आपका मन बोलेगा सुमन सिंह की संतान, हाँ नो एक एग्जाम्पल, ये बी के मेहता की संतान है। तो वो कहाँ एक्सेप्ट करता है लोगों को? हम भी नहीं कर सकते साला।
सीधी सीधी सी बात है, वहां से हमें आ गया, छुट्टी हो गई। इसीलिए आज चेक करना है कि हम किसकी संतान, कब तक उन्हीं की संतान रहेंगे हम, आखिर कब तक। पूछना है अपने से ये सवाल। और जब पूछ लेंगे तो आज ही हमें पूरा रास्ता सामने क्लियर आएगा कि अब हमें क्या करना है। इस रास्ते पे हमें कोई नहीं चला सकता हमारे अलावा और उनके अलावा। पर उनकी भी हम तब सुन सकते हैं जब हम उनको सच्ची में अपना सम्मान। नहीं तो हम जानते हैं, तो हाँ वो तो है ही ना, फिर भी तो यही राधा की संतान, ऐसे लगे। तो फिर हमारी बात कोई नहीं सुन पाएगा, क्योंकि हम भी अपनी बात सुनते नहीं। जब हम अपनी बात नहीं सुनते, जब हम उस परम पिता परमात्मा की, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति की बात नहीं सुन सकते, तो हमारे बच्चे हमारी बात कैसे सुनेंगे? आपको क्या लगता है आपको सुनेंगे? खुद ही चेक कर लो। नहीं सुन, इसलिए वो सुनते नहीं। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम अपने संग बैठे, भले आज हम छुट्टी लें अपने दफ्तर से, अपने काम से भी कुछ देर के लिए छुट्टी लें हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है ना। ये माइग्रेशन है, हमें एक तो दुनिया, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है, इस दुनिया से दूसरी दुनिया जाना है। ऐसा क्या लगता है बिना प्लानिंग के जा सकेंगे क्या? कलयुग छोड़ना है, कलयुग में रहते रहते सतयुग में जाना है, यहाँ सतयुग बनाना है। आपको क्या लगता है मासी का घर थोड़ी है? इसीलिए बाबा कहते हैं मासी का, नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए आज अपने संग बैठकर, कॉपी पेन लेकर, हमें चेक करना है, हम हमें इन प्रभावों से मुक्त होना है। अपने भाई बहन, अपने माता पिता, इन सब के प्रभाव से फ्रीडम लेनी है हमें। प्रभाव से मुक्त होने का अर्थ है इनके संस्कारों से हमें प्रभाव नहीं होना चाहिए। मतलब हम उनके संस्कार यूज नहीं कर, मतलब वो गुस्सा करे तो हम गुस्से में जवाब दें, ये तो फिर वही संस्कार। हाँ, फिर उनका अधिकार हमारे ऊपर हो जाए कि तुमने हमें पूछा नहीं, तुमने हमें करा नहीं। 2013 में बाबा का साक्षात्कार हुआ, 2012 में ये यात्रा शुरू हुई, 2013 में साक्षात्कार हुआ, 2012 में पता चला परमात्मा पिता हमारा पिता। तो पिता पता चलते ही उस फैमिली को छुट्टी दी। 13 में 100% जब साक्षात्कार हो गया तो बिल्कुल हो ही गया कि अभी तो यही है, पक्का हो गया। तब तो 100% छुट्टी दे दी, ये नहीं है हम इस स्कूल के हैं। तो भी इतने साल चलते जा रहे हैं, तो भी अभी यात्रा चलती जा रही है। ये ओवरनाइट जर्नी नहीं है। सबसे पहले स्टेप तो उठाने पड़ेंगे ना। इस शरीर से करनी है ये जर्नी हमें, यात्रा शरीर के द्वारा कर। ये शरीर हमारा वीजा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं ना, वीजा चाहिए होता है, यही शरीर वीजा बनेगा हमारा। और यही शरीर भोग विलास में भी यूज हो सकता है। यही शरीर से हम दूसरी दुनिया में जाने का वीजा इसी से ले सकते हैं। आज हमें अपने संग बैठना है, मैं चेक करना कि हम किसके प्रभाव में हैं। जिस दिन हम उनके प्रभाव से मुक्त हो गए और परमात्मा के प्रभाव में अपने आप को 100% लिया है, दुनिया की किसी भी आत्मा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली स्विच ऑन है। वो जो है, जैसे हैं, हमारे आत्मा भाई हैं। तो हमें यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होएगा। प्रैक्टिकल है, कुछ होता ही नहीं है। उल्टा हमें अपनी प्लानिंग चलती है, इसके साथ मुझे अभी कैसे रहना है। मानो ड्रामा में सीन आया, मुझे अभी 10 साल इसके साथ रहना है, कैसे रहना है? अभी इनको पसंद है कि लाइट जल्दी ऑन नहीं रहनी चाहिए, वैलिड है, गलत नहीं है ये। तो हमें ध्यान रखना है कि मुझे लाइट ऑफ करनी। इसको पसंद है पानी खर्च कम होना चाहिए, वैलिड है,
तो मुझे ध्यान रखना है, पानी कम खर्च होना है। मैं सीख रही हूँ ना आत्मा, अंडरस्टैंड करना है। इसको पसंद है, इसको कंट्रोल करने का नेचर है, ठीक है। मेरा कंट्रोलिंग, मेरा पेपर है कि ये कितना कंट्रोल करेगा और मैं कहाँ तक कंट्रोल हो सकता हूँ। जबकि मैं हूं नहीं, उसको लगेगा कि वो कंट्रोल कर रहा है। हम तो है ही नहीं कंट्रोल में। पर हम क्या करें, एडजस्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, हमारी शक्ति बढ़ रही है। नहीं, ये है हमारी, बाबा ने बोला हर सीन एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। पर ये तब हो सकता है जब हम उस पिता की संतान हो, ये तो नहीं हुए। अगर हम राधा की संतान सुवन नहीं होने वाला, तब नहीं हो सकता। तब हम अंदर से खाली लगेगा हमें। हमें लगेगा हम, हमें हमें सताया जा रहा है ऐसा लगे, हमारी ये जर्नी बड़ी मुश्किल है ऐसा लगे, हम खाली हो रहे हैं ऐसा लगे, ऐसा लगेगा धोखा हो। धोखा तो हम खुद दे रहे हैं अपने आप को, वो थोड़ी दे रहा है। ये सारे पॉइंट पर आज हमें अपने संग बैठकर बहुत 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 विचार सागर हैं कि हम हैं किसके पर। फिर क्या होगा सामने से, फिर अब हमें पेपर ही नजर आ, सामने वाली आत्मा का संस्कार है कि वो उसको सोना है लेट तक, तो हमारा पेपर है हमें नहीं सोना उसके प्रभाव में, उसकी वाइब्रेशन में नहीं आना है। सामने वाली आत्मा का संस्कार है उसको झूठ बोलना है, हमें अपने आप को बचा के रखना है, क्या हमें चेक करना है। अच्छा, इन्होंने झूठ बोला, किसी को तो वो झूठ बोले तो हम गुस्सा करते हैं, है ना। तो वो तो झूठ बोल रही है, पर हमें चेक करना है, क्या हमें अपनी चीजों को भी बचाना है, अपने करेक्टर को भी बचा के चलना है। हम्म? कहीं उसके झूठ के प्रभाव में मैं झूठ ना बोलूं, ये भी चेकिंग है। उसको कुछ नहीं कहना है, ये एक्सेप्टेंस। उसको तो शुक्रिया अदा करना है, बलिहारी इस समय की, कि ड्रामा अनुसार तुम मुझे मिले, मेरी लाइफ में पेपर बनकर आए। तुम्हारे झूठ बोलने से मुझे कुछ नहीं हो, ये मेरी चेकिंग है, ये मेरी पढ़ाई है। ऐसे जब हर आत्मा आपके जीवन में आएगी कलयुग से, तो आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपकी तैयारी होगी। नहीं तो एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने कलयुग में अब क्या किया है, मैं और मेरा परिवार। पहले आज से 20 साल पहले ऐसी धारणा बनी, और अब तो ये हो गया मैं और मेरा मोबाइल। उस मोबाइल में सब कुछ है, गुरु भी है, टीचर टीचर भी है, माता पिता भी है, दोस्त भी, सब उसी के अंदर है। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। अभी ये सिस्टम बन चुका है। जब हम सारे दिन अकेले मोबाइल के साथ में बैठेंगे, आपको लगता है हम किसी को एक्सेप्ट कर पाए? इम्पॉसिबल टास्क। ऊपर से कितने बजे सत्संग सुने, कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए हमें आज ये डिसीजन लेना है, आर्टिफिशियल चेंज नहीं लाना है अपने। हम क्या करते हैं, कईयों की विशेषता होती है कंट्रोलिंग पावर है, ऊपर ऊपर से कंट्रोल ले आते हैं। तो अंदर से खोखले, इमारत खोखले, तो लोग बोलेंगे अरे आपने इतना कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हमें लगने लगेगा सच में हमने इतना कर लिया। धोखा नहीं देना, इस फसाड में अपने आप को नहीं देखना। ये फसाड है अच्छाई की, अंदर से स्मेल है, ऊपर से परफ्यूम लगा लिया हम, सोच रहे हैं आज हमारी खुशबू बहुत अच्छी है। नहीं, झूठ में नहीं रखना है अपने आप, आर्टिफिशियल चेंज नहीं लाना है। बाबा क्या कहता है, आजकल आर्टिफिशियल गहने ओरिजिनल से भी चमक, ज्यादा चमक है उनमें। उस चमक में फंस नहीं जाना। बहुत डीप डाउन चेकिंग है। छुट्टी लो, 2 दिन की लो भले, 4 दिन की लो, पर आज ये नक्की करो कि कहाँ है हमारा कॉन्सेप्ट, इस ये या ये। कब तक हम ये सब करते रहेंगे, सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी ना फिर। इसीलिए ये आज हम इतना ही देखते हैं, कल आगे। चलो।